दोस्तों एसएससी जीडी के 10 जनवरी के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे पास जो रियल क्वेश्चन आए हैं वो हम यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर आपको हर एक एग्ज़ाम से संबंधित पल पल के खबर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। वर्ष पूछ ले तो 1863 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुपया 50 का नया नोट किस कलर का होता है? यहाँ पर कलर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका सही आंसर होगा फ्लोरेसेंट ब्लू होता है। यदि 500 रुपया का पूछ ले तो उसका कलर स्टोन ग्रे होता है। यदि 10 रुपया का पूछ ले तो इसका कलर चॉकलेट ब्राउन होता है। यदि 20 रुपया का पूछ ले तो इसका कलर ग्रीनिश येलो होता है। यदि 100 रुपया का पूछ ले तो इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। और 2000 के जो नोट होते हैं उसका कलर मैजेंटा कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? आप सभी को याद रखना है, बैडमिंटन में 21 अंक का गेम होता है। यदि वॉलीबॉल पूछ ले तो वॉलीबॉल में 25 अंक का गेम होता है। और टेबल टेनिस में 11 अंक का गेम होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका सही आंसर होगा मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य की थी? इसका सही आंसर होगा केरल की। यदि ओवरऑल की पूछ ले तो ओवरऑल में भी केरल प्रथम स्थान पर था और बिहार सबसे लास्ट स्थान पर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? इसका सही आंसर होगा पूर्णा बनर्जी। किस ओलंपिक में? 1920 ईस्वी के ओलंपिक में। और हाल में जो 2020 में ओलंपिक हुआ है उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। यदि आपके पास इसके अलावा भी कोई नया क्वेश्चन पता हो जो एग्ज़ाम में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को भी करवा दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आया था कि 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा बिप्लब कुमार देव। अगला क्वेश्चन देखिए, डी बालकृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ये संगीतकार से संबंधित है और ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया था, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। यदि वर्ष पूछ ले तो 1978 से 1980। और जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो फिर इस प्लान को चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 से संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर होगा विनय विश्वम। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, या 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित रहता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप। इससे संबंधित आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या सब है। यदि 10 रुपया पूछ ले तो 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। 20 रुपये के पीछे एलोरा की गुफा रहती है। 50 रुपया के पीछे हम्पी स्मारक रहता है। 100 रुपया के पीछे रानी की बाग की चित्र होती है। और 500 रुपया के नीचे लाल किला और 2000 रुपया के पीछे मंगलयान चित्र अंकित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर क्या होगा? आरती शाह। आप सभी को ये भी याद रखना है कि आरती शाह जी को 1960 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया था? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि आपसे डेट पूछ ले तो डेट होगा 2 सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। और इसमें उप विजेता थे सौराष्ट्र। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? मुंबई थे। 2019-20 में कर्नाटक थे। 2020-21 में मुंबई फिर से हो गए और 2021-22 में थे हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन के काल में। कितने ईस्वी में? 1881 ईस्वी में। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किसके काल में हुई थी? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यदि वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यदि मोहिनीअट्टम पूछ ले तो ये केरल से हो जाएगा। कथकली ये कहाँ का है? ये भी केरल का। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋषभ पंत। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसके एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यदि आप अगले शिफ्ट के भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन आते ही हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस एंड मार्केशिया प्यूनेरिया ये किसके उदाहरण हैं? याद रखना है ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। यदि टेरिडोफाइटा से पूछ ले तो सही आंसर क्या होगा? फर्न होगा, हॉस्टेल हो गया और मर्सिलिया, ये सभी टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके समकालीन हुआ था? तो याद रखना है इसका संबंध सम्राट अशोक से है और ये अशोक के समकालीन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मध्य से जाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।